फाइनली कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हो चुकी है, जिसमें ऋषभ शेट्टी, रुक्मणी वसंत और गुलशन दबिया लीड रोल में हैं। फिल्म कैसी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभी का रिव्यू। उन्हें यह फिल्म कैसी लगी? मूवी का फर्स्ट हाफ ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ है। क्लाइमैक्स का एक ट्विस्ट है, मेरा इतना मन कर रहा है आपको बताने का, लेकिन स्पॉइलर नहीं दूंगा। पूरा थिएटर शॉक में था। इससे समझ में आता है 125 करोड़ इन्होंने राइटिंग के अंदर भी डाली है। वो ट्विस्ट इतना इंपैक्टफुल लगा मुझे कि मैं लास्ट महाराजा में इतना शॉक हुआ था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा तब इतना शॉक हुआ था। और इन सब के अलावा सेकेंड हाफ में कांतारा ब्रांड जो इतना फेमस हुआ है, उसका जो क्लाइमैक्स सीन था पार्ट 1 का, भाई वो क्लाइमैक्स सीन अगर आपको 100% सेटिस्फैक्शन दिया तो यहाँ पे 1000% रखा है ऋषभ शेट्टी ने। ऋषभ शेट्टी भाई पूरा बावला गया था, इसको लगा कि ऑल इन जाओ एकदम। पूरे शरीर से उसने एक्टिंग की है भाई, हाथ थरथरा है, पूरी बॉडी कांप रही है, उसकी स्क्रीन पे दिख रहा है। एक तरफ 400-500 करोड़ की मूवी बना रहे हैं, चेहरे पे एक एक्सप्रेशन नहीं निकलता, यहाँ पे 125 करोड़ के अंदर इस बंदे। अब बात करते हैं फिल्म ब्रश के रिव्यू की। हिट तो होना चाहिए। फिर ऋषभ शेट्टी के परफॉर्मेंस पे अगर बात करी जाए तो भाई इट इज ऋषभ शेट्टी हैज नेल्ड डाउन हिज परफॉर्मेंस। मतलब कांतारा तुमने देखी है ना, तुम्हें पसंद आई थी, तुम्हें ये भी पसंद आएगी। इट्स लाइक मैं बताना चाहता भी नहीं हूं। आई वॉन्ट यू टू विटनेस द इंटायर थिंग फॉर योर सेल्फ। इट इज लाइक एब्सोल्युटली गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग एट द सेम टाइम। तो कुल मिला के कांतारा मेरे लिए काफी अच्छी मूवी थी, जिसको देखकर मैंने एंजॉय किया। आई फेल्ट कि इट हैड टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, जिनको वो एक साथ टैकल करने की कोशिश करती है, तो उसमें से कुछ का पे ऑफ उतना सॉलिड नहीं फील होता। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग को कांतारा का पार्ट 1 पसंद आया था, तुम्हें हनुमान मूवी पसंद आई थी, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू लव दिस वन। जो दोनों मूवीज मैंने मेंशन करी है, उनके साथ में केस ये था कि अपने थर्ड एक्ट में जाके बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 जो है वो ऑल थ्रू आउट सॉलिड है। अब सुनते हैं क्रेजी पर मूवी का ओपिनियन। कांतारा चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ऐसा बहुत ही रेयर केस में हमें देखने को मिलता है जहां पर एक फिल्म आती है जो एक बहुत ही नया, एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, और बाद में जब उसका सीक्वल आता है, वो सीक्वल फर्स्ट पार्ट को या फिर पहले वाले पार्ट को, या फिर कहे जब उसका प्रीक्वल आता है, तो वो एज इट इज उसे मैच करने में जो है कामयाब हो जाता है। वो सेम वो एक्सपीरियंस देने में कामयाब हो जाता है जैसा पिछली फिल्म ने किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस कारनामे को आज ऋषभ शेट्टी ने कर दिखाया है, जहां पर कांतारा चैप्टर 1 वो सब एक्सपीरियंस करवाती है जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्सपीरियंस किया था। हाँ, आप में से काफी लोग ये कह सकते हो कि हाँ, उसी तरीके से ही तो दिखाया है जो हमने पार्ट 1 में देखा था, तो वो एक शिकायत हो सकती है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि फर्स्ट पार्ट को देखते समय जो मोमेंट, जो फील हुआ था, जो गूज़बम्स आए थे, जो माइंड ब्लोइंग मोमेंट्स थे, वो फिर से फील होते हैं। और जिसके पीछे का सबसे बड़ा 2 कारण मैं कहूं तो वो है फिल्म का म्यूजिक, बीजीएम सॉलिड है। सेकंड में कहूंगा कि ऋषभ शेट्टी, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि बंदे ने फर्स्ट पार्ट में जो कारनामा किया था, जो एक्सप्रेशंस दिए थे, वो उसने फिर से कर दिखाया है। और मैंने सच बताऊं, जो फर्स्ट पार्ट देखा था तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फील हुई थी कि भले ही पार्ट 2 बन जाएगा, पर ऋषभ शेट्टी उस चीज को शायद रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको रिक्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और फर्स्ट पार्ट देखते समय मुझे वो फील हुआ था, बट फिल्म आज जब मैंने पार्ट 2 देखी तो उन मोमेंट्स को जिस तरीके से फिर से ऋषभ शेट्टी ने क्रिएट किया है, वो उसे जिस तरीके से फील करवाया है ना, कमाल है। सैल्यूट। अब देखते हैं बेनियप टीवी का रिएक्शन। लेकिन देखो, एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ऐसा है कि ये छोटे छोटे निटपिक्स हैं। ओवरऑल मूवी बहुत सही। मैंने काफी सोचा इसके बारे में कि एकदम स्ट्रॉन्ग वाला गो फॉर इट दूं या फिर जंप करके परफेक्शन पे चला जाऊं mocktail.in पे। लेकिन फिर मैंने वही सोचा यार कि इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेशंस पहले से यहाँ पर थे और मूवी ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। ये अपने आप में काफी रेयर बात होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी और कहीं पर भी बोर फील नहीं करवाती, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि आपने टाइम पास कर दिया या टाइम वेस्ट कर दिया। इनफैक्ट कुछ चीजें तो थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल दिया ऐसा फील होता है। तो इसलिए मैं कांतारा चैप्टर 1 को परफेक्शन दे रहा हूँ। एकदम फ्लॉलेस मूवी नहीं है, लेकिन जो इमोशंस और जो फीलिंग से डिलीवर करती है भाई, अनमैच्ड। नहीं, अनमैच्ड थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि इसी का पहला पार्ट, मतलब पिछली मूवी एग्जिस्ट करती है। तो अगर तुमने लास्ट मूवी देखी, अच्छी लगी थी, इसको भी आके डेफिनेटली ट्राई दो। थिएटर्स के अंदर अपनी पूरी फैमिली लेके जा सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा सबका। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब देखते हैं योगी बोलता है कोई फिल्म कैसी लगी। हैट्स ऑफ यार, क्या बोलूं मैं भाई, माइंड ब्लोइंग, टेरिफिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फैबुलस। ना भूतो ना भविष्यति देखोगे ना देखी होगी, ऐसी मूवी देख के आया हूं मैं। गूस बम्स भाई, लिटरली गूस बम्स। कांतारा चैप्टर 1 जो टेक्निकली कांतारा का सेकंड पार्ट है, मैं देख चुका हूं थिएटर में, हिंदी डब्ड वर्जन में देखी। तो आओ दिल से फटाफट बात कर लेते हैं।
सॉरी। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। ऋषभ शेट्टी सर, टेक अ बो। मान गया मैं। वैसे तो आपके एक्टिंग को कांतारा के पहले पार्ट में ही मान गया था कि क्या कर दिया था आपने, लेकिन जो भी आप लोगों ने उस फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, ये मूवी आपको उसका इनटू 100 करके दिखाएगी फॉर श्योर। स्पेशली इस फिल्म का क्लाइमैक्स रोंगटे खड़े कर देगा। क्या सोचा था और किस अलग लेवल पर ले गए है ये यार, क्लाइमैक्स को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सुनते हैं पीजे एक्सप्लेन का डिटेल ओपिनियन। बाकी ओवरऑल कहें तो फिल्म टेक्निकली कमाल की है, कल्चरली फिल्म बहुत ही रिच नजर आती है, CGI VFX बहुत ही टॉप नॉच है एंड देयर आर सम मोमेंट्स जहाँ पे आप देख के कहते हो डैम कि उन्होंने ऐसा पुल ऑफ कर लिया। एंड उसके अलावा देव का जो पहला लुक इंटरवल के बाद हमें देखने को मिलता है, इट वाज सो एपिक भाई यार, मजा आता है देख के। आप पूरा रिलीजियस हो जाते हो अगर आप हो भी नहीं। एंड वहाँ पे जो उन्होंने छोटा छोटा वायर वर्क को साइड में रख के CG का इस्तेमाल किया है बॉडीज को पटकने के लिए, डैम दैट वाज समथिंग भाई। मैं तो बोलता हूँ वायर वर्क छोड़ो, इस्तेमाल भी करना तो बहुत ही थोड़ा सा करो। बहुत ही खराब लगता है वायर वर्क, जो कि इसमें बहुत ही कम था, उसके लिए काफी प्लस पॉइंट्स। बट यस, जो पहले देव वाले इंटरवल के बाद मोमेंट हमें देखने को मिलता है एंड वहाँ पे बॉडीज को पटकना, दैट वाज समथिंग भाई। देखते हैं फिल्म इंडियन का ऑनेस्ट रिव्यू। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत लंबा पूरे 2400 किलोमीटर का रास्ता पार करके बेंगलुरु में बैठ के मैंने 2.25 घंटे जो सिनेमा देखा है, बाप रे क्या देखा है, उसको भूलने में शायद 30 घंटे और लगेंगे, जिसमें दिमाग शायद 24,000 किलोमीटर उड़ जाएगा। तो प्लीज मेरी बात सुन लो, बहुत मजा आएगा, मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा, वरना इस फिल्म के बारे में जब तक बात नहीं करूंगी तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। कांतारा चैप्टर 1 की बात कर रही हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ कहने के लिए कांतारा पार्ट 2 है, जबकि फिल्म में कांतारा से भी बहुत पहले की स्टोरी दिखाई गई है। वैसे दोनों स्टोरीज कनेक्टेड तो हैं, लेकिन अगर आपने पुरानी फिल्म नहीं भी देखी है तो इस नई वाली से शुरू कर सकते हो। ये खुद में एक अलग दुनिया है, नई कहानी है। चाहो तो एक वीडियो भी डाला है फिल्म की टीम ने, उसे भी शॉर्ट में देख सकते हो, सब समझ जाओगे। एक एडवाइस देती हूँ आपको फ्री में, अगर ट्रेलर से कांतारा को जज कर रहे हो तो बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हो, क्योंकि ट्रेलर में सिर्फ 1% दिखाया है जबकि 99% छुपा के रखा है। क्या सोचा है आपने, पिछली बार भगवान विष्णु के वराह अवतार को दिखाया तो इस बार बस शिवा को बुला लेंगे, उनको तो ट्रेलर में देख लिया, पिक्चर खत्म। कोई इतना गलत कैसे हो सकता है। एक सीक्रेट बताऊं, सिर्फ शिव नहीं आएंगे, कोई और भी आने वाला है, या फिर कहूँ आने वाली है, जिसके लिए पूरा इंडियन सिनेमा और पब्लिक बिल्कुल रेडी नहीं है। उनको देखोगे होश खो दोगे। कांतारा चैप्टर 1 का क्लाइमैक्स सच में ऐसा है जैसे आपने इंडिया क्या, इंडिया के बाहर भी किसी फिल्म में देखना तो दूर सोचा तक नहीं होगा, रोंगटे खड़े नहीं परमानेंट फिक्स हो जाएंगे। और हाँ, फिल्म खत्म होने के बाद सीट से उठ मत जाना, वहाँ पे कांतारा चैप्टर 2 की शुरुआत होने वाली है, माने पार्ट 3 ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो इस बार फिल्म में हो क्या रहा है, साइंस की भाषा में बोला जाए तो न्यूटन का फेमस लॉ एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, कुदरत सो रही है, उसको जगाओगे तो तबाही बर्बादी लाओगे। और लास्ट में जानते हैं सूरज कुमार का टेक इस फिल्म पर। अब अगर मैं कांतारा चैप्टर 1 को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि 2022 में कांतारा देखने के बाद जब मैं ऋषभ शेट्टी को मिला था तो मैं उनका पैर पड़ लिया था। ये कांतारा देखने के बाद मैं बोल रहा हूं ऋषभ शेट्टी को मेरे को नहीं मिलना है, वरना मैं उनका पैर चूम लूंगा। मेरे को बहुत ट्रोल किए थे जब मैंने ट्रेलर रिव्यू में कहा था कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग सीधा 4 या 5 स्टार देंगे, और देखना वही हो रहा है। अगर 2022 का कांतारा का क्लाइमैक्स आपको शॉक किया था ना, तो ये फिल्म आपको पूरा बर्बाद कर देगा। थिएटर को मंदिर बना दिया ऋषभ शेट्टी ने, जहां ऋषभ शेट्टी के अंदर आपको भगवान दिखेगा। ट्रस्ट मी गाइस, द फिल्म इज एब्सोल्युटली मैग्नम ओपस विद क्रेजी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। जान दे दूं इसकी मां का इस फिल्म के लिए। फिल्म का फर्स्ट हाफ सॉलिड और इंटरेस्टिंग वे में बिल्डअप लेता है, जहां पर 1-2 सीक्वेंसेस इतना हार्ड लिखे, ऐसा आपको फील हो जाएगा कि ऋषभ ने एक्शन को लिखा है, क्योंकि वो इतना ब्रिलियंट शॉट है ना भाई, क्या था वो। वही जब फिल्म का सेकंड हाफ आता है ना, पुराने सिनेमा को साक्षात खा जाता है। जब फिल्म का क्लाइमैक्स आता है, आप सीधा भगवान से जुड़ जाओगे। इवन ये फिल्म को जावेद अख्तर भी देख लेना, इसकी मां का, वो भी भगवान को मानना शुरू कर देंगे। अच्छा, अगली बार कोई फिल्म मेकर ये बोल देना कि मेरे को 500 करोड़ का कुछ एकदम बॉटम फीटम VFX से भरी हुई फिल्म बनाने की, तो याद रखना कांतारा चैप्टर 1 पीछे से तुम पे हंसेगा और बोलेगा चोर है सालो, क्योंकि ये फिल्म मात्र 100-125 करोड़ में बनी, और जितने सारे सीक्वेंसेस आपको देखने मिलते हैं, सेट पीसेस देखने मिलते हैं, इवन एनिमल के शॉट्स जो आपको देखने मिलते हैं, वो इतने रियल लगते हैं कि आप बोल देंगे कि इतनी परफेक्शन के साथ पॉसिबल कैसे हुआ इसकी मां का। हर रिव्यूअर का फुल डिटेल रिव्यू डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर चेक कर लेना। अगर तुम्हें 2022 की कांतारा पसंद आई थी तो ये चैप्टर 1 डेफिनेटली मिस मत करना। अगर तुम्हारे आसपास थिएटर में लगी है तो जरूर जाके देखो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।